हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्णमाला के, हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं या क्रिया कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को जो है वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। कितने हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं, 33 होते हैं, 45 और 55 होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन आपके 33 होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, अयोगवाह कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है आपकी वर्ण कहलाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सा का उच्चारण स्थान है। सा का जो उच्चारण स्थान है तो वह कौन सा होता है? तो सा का जो उच्चारण स्थान है, बताइए, कंठ होगा, ताल होगा, दंत होगा या मूर्धा होगा? तो इसका जो सा का उच्चारण स्थान होता है वो ताल होता है। क्या होता है? ताल होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो देखिएगा, तालव्य ध्वनि के अंतर्गत इसमें देखिए टा होता है, आपका पा होता है, सा होता है या का होता है। तो अभी हमने बताया था कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका तालव्य के अंतर्गत आएगा। अब इसमें देखेंगे का कौन किस में आएगा। तो का जो आपका है वो आपका आ जाएगा कंठ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कंठ में। और पा आपका क्या आ जाएगा? ये पा आपका ओष्ठ में आ जाएगा। किस में? ओष्ठ व्यंजन में। और टा आपका किस में आ जाएगा? तो टा आपका मूर्धन्य सा में, मूर्धन्य टा हो जाएगा। किस में? मूर्धा में आएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम, ता का उच्चारण स्थान होता है। ता का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये कंठ होता है, ताल होता है, मूर्धा होता है या दंत होता है? तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा ता का उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। क्या होता है? ता का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्न में से दंत ध्वनि है। निम्न में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन है? खा है, चा है, ला है या आपकी जो होगी वो फा होगी। तो यहाँ पर दंत ध्वनि होगी तो दंत ध्वनि यहाँ पर ला हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या अयोगवाह व्यंजन है? तो यहाँ पर देखेंगे तो या रा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऊष्म व्यंजन की बात की जाएगी तो तीनों सा और हा आ जाएंगे। ठीक है ना। अयोगवाह में अन और हा, स्पर्श व्यंजन में सभी वर्ग के व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में अन और आहा क्या हैं? हिंदी वर्णमाला में अन और आहा क्या है? स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं, संयुक्त व्यंजन है। तो हिंदी वर्णमाला में ये सब क्या है? अयोगवाह हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं? तो वर्णों के यहाँ पर आपके 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र में, मूर्धा, क्रम,
किसमें नहीं, मातृभूमि में आपका र व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रा में पूर्ण वर्ण है, मतलब इसमें पूर्ण वर्ण कौन सा है, प्रा में पा पूर्ण है कि र पूरा है। तो प्रा में देखिए, जब प्रा का उच्चारण करेंगे, प्रा, देखिए र जो होता है वो देर तक आवाज, जिसमें जो देर तक आवाज निकलती है वही उसका पूर्ण वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, छा वर्ण किसके योग से बना है, छा वर्ण किसके योग से बना है। तो छा वर्ण आपका का और सा के योग से बना है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो अभी हमने बताया था ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो तीनों सा और हा जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे आगे हम, अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, यावा, ईवु, री और री, री और सा। तो अर्धस्वर की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या और वह आपके अर्धस्वर होते हैं, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों के जीभ लगने से होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊपर के दांतों के जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, दंत कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, का और खा, या और रा, च और जा, और ट और अड़ा। तो यहाँ पर आपके जो कंठ ध्वनियाँ होंगी वहाँ का और खा हो जाएंगे, का वर्ग से सभी ध्वनियाँ कंठ में आते हैं। आगे देखेंगे, स्वरों की उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, जो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं। तो उसमें क्या कहा जाता है, मात्रा, अनुस्वार, हर्ष या प्लुत। तो उन्हें कहा जाता है मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वर किसका भेद है, स्वर किसका भेद है, संधि का है, समास का है, वर्ण का है या लिंग का है। तो स्वर जो है वो वर्ण का भेद है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धन है, कंठ है, तालु है या आपका दंत है। तो यहाँ पर आपका जो होगा हमने अभी बताया था, तो कंठ में के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। तो मूर्धा की अगर बात की जाए तो टा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो मूर्धन्य में आ जाते हैं, चा वर्ग के जितने व्यंजन होते हैं वो तालु के अंतर्गत आ जाते हैं, और ता वर्ग के जितने व्यंजन होते हैं वो दंत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।